तो गाइस अब 1.6 स्टार्ट करते हैं। तो 1.6 में हमारे पास बेसिस और डायमेंशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिस होता क्या है? बेसिस होता है, ये बेसिस की डेफिनेशन है, अ बेसिस बीटा, मतलब कि बीटा एक बेसिस है, बोल रखा है। फॉर अ वेक्टर स्पेस वी, एक वेक्टर स्पेस है वी, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, मतलब क्या है कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबसेट ऑफ वी दैट जनरेट्स वी, ठीक है। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें, और जनरेट्स का मतलब क्या है कि वो वी को जनरेट की, मतलब कि उसकी स्पैनिंग की बात हो रही है। दैट इज मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी का बेसिस बताना है तो उसके उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली बात कि वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, या तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, उसकी जो स्पैनिंग है जिसकी हम बात करें, जैसे कि बीटा, मैंने बोला था ना कि बीटा इसका बेसिस है, तो जिसको बेसिस बता रहे हैं उसको अंदर रखो स्पैनिंग ऑफ बीटा, मतलब कि बीटा जो है इस वेक्टर स्पेस का बेसिस है, ठीक है। तो वो इक्वल टू मतलब क्या है कि वो उसके अंदर स्पैन कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो लीनियरली, अगर कोई सेट दे रखा हो, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाए और उसकी स्पैनिंग उसके वी से मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे क्या, कि वो उसकी बेसिस हुई, ठीक है। और रही बात डायमेंशंस की, वो आपको बाद में पता चल जाएगी, ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन रिलेटेड करवाऊंगी ना, आपको डायमेंशंस पता चल जाएगी। तो चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको बेसिस बताने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो शो दैट, इसमें बोल रखा है शो दैट एक बोल रखा है, एक हमारे पास बीटा है जो कि किस इस फॉर्म का है, ठीक है। ये है 10 and 01, और बोल रखा है इज दी बेसिस ऑफ, और ये बोल रखा है कि ये जो बीटा है ना वो बेसिस किसकी है, आर स्क्वायर की, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि बेसिस है कि नहीं, शो करना है ना हमें। तो इसका सॉल्यूशन, तो अगर मुझे किसकी बेसिस बताना है तो सबसे मुझे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट और उसकी स्पैनिंग बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बताते हैं। मैं इसको थोड़ा कवर कर दूँ। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बताने के लिए क्या करते हैं हम, लेट, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। देखो, ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए होता है, ठीक है, कंडीशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट की ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी भी सेट को दिखाने के लिए, देखो वी जो होता है ना वो वेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, और ए जो होते हैं वो स्केलर्स होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या है, वेक्टर्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद उन सभी का सम करते हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर मेरे पास कौन सा है, बीटा मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। अब देखो स्केलर्स मैंने हमेशा बोला, जब भी मैंने एग्जांपल करवाया हमेशा आपको स्केलर्स जो है ना लेट करने होते हैं। अब देखो इसका सेट किस फॉर्म में है, मतलब कि दो है ना, 1 1 and 1 0, मतलब कि ये कंबाइन में, मतलब कि इसको हम वन कंसीडर करेंगे, ये एक पेयर में है, तो यहाँ पर हमें दो लेने पड़ेंगे। तो लेट A1 A2 बी आर्बिट्री, ठीक है, दो आर्बिट्री लेंगे। और देखो इसके लिए हमें क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन लेनी है लीनियर इंडिपेंडेंट की, एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर ये रहा और वेक्टर मेरा 1 1 ले लिया मैंने, ठीक है। एंड प्लस में लीनियर कॉम्बिनेशन करना है ना उसका, तो 1 0, ठीक है। और वो इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 की। तो देखो जैसा हमें बेसिस दे रखे ना उसी फॉर्म में लिखना है, तो ये 0 0 की फॉर्म में हो जाएगा, इक्वल टू 0 है ना यहाँ पर, तो ये 0 0 हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग किस फॉर्म में, इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ना, दो दो मतलब दो का ऑर्डर पेयर बन रखा है, तो 0 0 की फॉर्म में। अब देखो जब ये ऐसे पेयर की फॉर्म में होते तो हम इसको कंपोनेंट वाइज करते हैं, मतलब कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ ऐड। देखो अब A1 तो मल्टीप्लाई है ना, तो A1 अंदर जाएगा तो A1 और कोमा में A1 आ जाएगा, यहाँ पर भी A1 और कोमा में 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये से ऐड होगा तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से ऐड होगा, तो मतलब कि A1 प्लस में A2, ठीक है, ये इससे ऐड हो गया, और ये किसके इक्वल है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल है, मतलब कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका तो काम खत्म, इसको रख देती हूँ। एंड ऐसे ही सेकंड वाले में A1 आ रहा है मेरा, और प्लस में A2, यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा, और वो A1 और सेकंड वाली टर्म यहाँ पर 0 है तो ये आ गई। तो देखो यहाँ से A1 की वैल्यू 0 आ गई, तब A1 की वैल्यू इधर पुट कर दूंगी, तो A2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वो भी 0 हो जाएगी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए क्या होता है, हमारे पास स्केलर जो होंगे 0 होने चाहिए, राइट, सारे के सारे 0 हैं, तभी हम उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। दो स्केलर से दोनों 0 आ गए, तो इसीलिए बोल देंगे हम A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, हैंस दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है।
अब देखो दूसरी बात, अब हम स्पैनिंग की बात बोलते हैं। एक मिनट गाइस, आपको स्पैनिंग सेट दिखाती हूँ एक बार। देखो स्पैनिंग में क्या होता है, स्पैनिंग अगर किसी की स्पैनिंग की बात करते हैं ना हम, तो स्पैनिंग ऑफ दैट सेट, जो भी वेक्टर हमें दे रखा है वो वेक्टर, और उसकी स्पैनिंग की फॉर्म ऐसी है a1 v1 प्लस में a2 v2। v2 हो मतलब v जो है ना बेसिकली एक वेक्टर है जो s से बिलोंग कर रहा है, कोई भी वेक्टर है, और a जो है स्केलर्स ही है, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली कॉम्बिनेशन तो इसी की तरह ही है, स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ मतलब कि मल्टीप्लाई करके और सम करना है, बस इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना स्पैनिंग में इक्वल टू जीरो नहीं होता, यहाँ पर हम लेते नहीं है जीरो, ठीक है, इंडिपेंडेंट के लिए लेते हैं। तो स्पैनिंग बतानी है मुझे दूसरी बात, तो स्पैनिंग बताते हैं किसकी बतानी है मुझे, बीटा की, स्पैनिंग ऑफ बीटा, और ये किसकी फॉर्म में होगा, ए1। ऐसे ही जैसे लीनियर इंडिपेंडेंट में आया वैसे ही स्केलर्स मेरे ए1 होंगे, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर क्या है मेरा ये, उसके बाद प्लस, मतलब पूरी यही फॉर्म लिख देनी है बेसिकली 10। और यहाँ पे बता देनी है कंडीशन कि a1 a2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है पूरे रियल लाइन से, दैट इज इट, ठीक है। अब देखो स्पैनिंग में हमें ना सिर्फ अंदर ही अंदर सॉल्व करने, सिर्फ अंदर ही अंदर सॉल्व करना होता है। देखो इसके जैसे कि इसकी बनाई है ना, बेसिकली इसको भी अंदर ही अंदर सॉल्व कर देना है। अब देखो a1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 आ जाएगा एंड प्लस में a2 आ जाएगा, ठीक है, एंड देन कोमा, उसके बाद a1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पे तो a2 0 है, तो बस इतना ही होगा ये, ठीक है। तो इतना ही मिला हमें इसका आंसर। तो ये आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर ऐसे इक्वल टू जीरो के लिए, कि फर्स्ट वाली टर्म ये थी, सेकंड वाली टर्म ये थी, अब फर्स्ट वाली टर्म के इक्वल होगी ना जीरो के, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर जीरो लिखा था। सेकंड वाली टर्म a1 मिली थी बस मुझे, और यहाँ पे कंडीशन वही कि a1 a2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल लाइन से, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज जो है ना एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं उसकी स्पैनिंग। अगर यहाँ पर सिंपली मेरे पास a2 मिल जाता ना मुझे, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ a2 मिल जाता तो a1 और a2 मतलब कि अगर यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट मतलब खाली खाली वही मिल जाते a1 a2, बट ये कंबाइंड फॉर्म है, इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि स्पैन कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ a2 होता, यहाँ पर इतना होता और कोमा में a1 होता, तब मैं बोल सकती थी कि स्पैन कर रहा है, बट यहाँ पर a1 आ गया तो इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट को ले लो और उससे उसके इक्वल रख दो। देयरफॉर मैंने मान लो ए बी ले लिया कोई, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा a1 प्लस में a2 एंड कोमा a1, ठीक है। देखो यही बात होती है, इंडिपेंडेंट के लिए इक्वल टू जीरो होता है, स्पैनिंग में कभी भी जीरो नहीं लेते, एक कांस्टेंट नंबर लेते हो, कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड कुछ भी, और जितने भी पेयर रहेंगे उसके इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो ये 2 बन रहे हैं ना, तो उसी पेयर में मैंने ले लिया, तो ए मेरा किसके बराबर हो गया, ए बराबर हो गया मेरा a1 प्लस a2 के, ऐसे ही बी मेरा किसके बराबर हो गया a1 के। अब बी की वैल्यू a1 आ गई, तो यहाँ पर एक a1 की वैल्यू b डाल दूंगी तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी, ठीक है। अब देखो जब भी a1 और a2 की वैल्यू निकल पाए, मतलब कि जब हम उसको निकाल पाए ना उसकी वैल्यूज को, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्पैन कर रही है, ठीक है। अगर हम a1 a2 की वैल्यू निकाल पाए और दोनों की वैल्यू डिपेंड ना कर रही हो एक दूसरे पे, तो हम बोलते हैं कि वो स्पैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि b2 इज दी बेसिस ऑफ आई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी स्पैनिंग निकाल दी, क्योंकि स्पैनिंग भी निकल रही है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये जो है ये इसकी बेसिस बन गई। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो आगे गाइज मैं ना और क्वेश्चंस करवाऊंगी, भले ही मैं आपको टॉपिक के एक एक एग्जांपल करवाने और छोटे छोटे से, बट आगे चल के ना आपको ना ये छोटी छोटी फॉर्म भी करनी पड़ेगी, कि लाइक आपको एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंडिपेंडेंट, उसके बाद स्पैनिंग, डायमेंशन, उन सबको मिलाकर आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ना आपको आगे चल के मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि एक ही बार में आपको भी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे भी नहीं हुई थी। एंड रही बात गाइस डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस मैं इसमें बता सकती हूँ वैसे तो, या तो छोड़ो डायमेंशन, हाँ डायमेंशन से एक एग्जांपल करवाऊंगी ना, उसी से आपको पता चलेगा डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएंगे। ओके बाय बाय।